डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम फेडरल बोर्ड 10th क्लास की एक्सरसाइज नंबर 2.2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, कहते हैं रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशंस टू द क्वाड्रेटिक फॉर्म यूजिंग सूटेबल सब्स्टिट्यूशन। तो ये जो आपको इक्वेशंस नज़र आ रही हैं, इनको आपने रिड्यूस करना है क्वाड्रेटिक फॉर्म, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर। किस तरह रिड्यूस करना है? यूजिंग सूटेबल सब्स्टिट्यूशंस। तो हमें कुछ सब्स्टिट्यूशन करनी पड़ेगी, मतलब एक वेरिएबल को किसी और वेरिएबल के इक्वल पुट करना पड़ेगा। सब्स्टिट्यूशन कहते हैं कि किसी वेरिएबल को किसी दूसरे वेरिएबल के इक्वल पुट करके उसको रिड्यूस किया जाएगा। तो देखते हैं, हर एक इक्वेशंस के थोड़े डिफरेंट मेथड हैं। अगर आपने ये रिड्यूस करना सीख लिया तो फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है वो आपके लिए सॉल्व करना आसान हो जाएगा। इसका फर्स्ट और सेकंड पार्ट अगर आप गौर करें ना, देखें इसमें आपको दो ही वेरिएबल नज़र आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर ये जो पार्ट 1 है और 2 है, इसमें आपको दो वेरिएबल नज़र आ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इसमें जो x की सबसे छोटी पावर है ना, छोटी पावर दोनों के अंदर, इसको लेट करेंगे y की इक्वल। फिर उससे हम ये इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो पहला पार्ट सॉल्व करते हैं। पहला पार्ट है ax4 bx² + c ax पावर 4 प्लस bx² प्लस c इक्वल्स टू 0 है। हम इसमें लेट करेंगे y इक्वल्स टू x² पुट कर देंगे। ये जो छोटी आपके पास पावर है ना x की, इसको आपने लेट करना है y के इक्वल पुट करना है। अब इसका दोनों तरफ आपने स्क्वायर लेना है, इधर से भी स्क्वायर लेना है और इधर से भी स्क्वायर लेना है। तो ये पता है आपको, पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, तो ये x की पावर 4 आ जाएगा। इक्वल्स टू क्या आएगा? वाई स्क्वायर। तो हमें क्या पता चला कि जहां हमें x की पावर 4 नज़र आ रहा है उसकी जगह पे हम वाई स्क्वायर पुट करेंगे, और जहां हमें x स्क्वायर नज़र आ रहा है उसकी जगह पे हम जस्ट y पुट करेंगे। हम जस्ट ये पुट कर देंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक में रिड्यूस हो जाएगी। देखिए, इसकी जगह पे हम पुट करेंगे x पावर 4 की जगह पे वाई स्क्वायर, तो ये बन जाएगा ए वाई स्क्वायर प्लस इसकी जगह पे हम y रिप्लेस कर देंगे, तो ये बन जाएगा बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 है। बस ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, लेकिन किसी और वेरिएबल में। हमारा इस पहले क्वेश्चन में जस्ट यही काम है कि हमने इनको जस्ट रिड्यूस करना है। ठीक हो गया। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट हमें गिवन है 9x पावर 6 माइनस 3x³ प्लस 7 3x³ प्लस 7 इक्वल्स टू 0 है। तो इसमें हमें x की सबसे छोटी पावर कौन सी नज़र आ रही है? x पावर 3 है। हम इसको लेट करेंगे y के इक्वल पुट कर, लेट y इक्वल्स टू x पावर। अब इसका दोनों तरफ आपने स्क्वायर लेना है। तो जब लेंगे ना x पावर 3, इसका भी होल का क्या आ जाएगा? स्क्वायर। तो ये पावर की पावर मल्टीप्लाई होके x पावर क्या बन जाएगी? 3 2 6 बन जाता है। तो ये पता चला कि जहाँ हमें x पावर 6 नज़र आ रही है उसको हमने रिप्लेस करना है वाई स्क्वायर से, और जहाँ x³ हमें नज़र आ रहा है उसको हमने रिप्लेस करना है इससे, सॉरी वाई से रिप्लेस करना है। मैंने हाईलाइट करना था, देखिए ये वाली चीज़ इससे रिप्लेस हो जाएगी, और ये जो है ना, ये वाली टर्म इससे रिप्लेस हो जाएगी। तो आंसर हमारे पास आएगा, बाकी टर्म ऐसे की ऐसी रहने देंगे, उनको नहीं छेड़ेंगे। 9y² माइनस 3y प्लस 7 इक्वल्स टू 0। पार्ट है हमारे पास 3x प्लस 4 डिवाइडेड बाय 6x माइनस 2 इक्वल्स टू -1। देखिए, हमें इसमें ये करना पड़ेगा कि अगर कोई चीज़ हमें सेम नज़र आ रही है ना, उसको हमें y के इक्वल पुट करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे हमें कुछ सेम नज़र भी नहीं आ रहा। फिर देखिए, मैं इसको ज़रा ऐसे लिख सकता हूँ, 3x प्लस 4 ओवर, दोनों में से देखें कुछ आपको कॉमन नज़र आ रहा है, तो 2 हम यहाँ से कॉमन ले सकते हैं। 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा? 3x माइनस 2 1 से 2 होता है, ये बच जाएगा। इक्वल्स टू क्या आ रहा है? -1 एज इट आएगा। अब हम लेट करेंगे कि ये जो 3x माइनस 1 है ना, इसको हम लेट करेंगे y के इक्वल पुट करते हैं।
लेट y इक्वल्स टू 3x माइनस 2, 3x माइनस 1 सॉरी। अब ये तो y के इक्वल रिप्लेस हो गया, ठीक हो गया। अब हमें एक और चीज़ भी नज़र आ रही है यहाँ पे 3x, तो इसको भी किसी के इक्वल हमें पुट करना पड़ेगा। तो यहाँ से अगर आप 3x की वैल्यू निकालना चाहें तो ये 1 माइनस हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो y प्लस 1 इक्वल्स टू क्या रह जाएगा आपके पास, जस्ट ये वाला 3x रह जाएगा। तो हमें जहाँ 3x नज़र आ रहा है उसकी जगह पे हम y प्लस 1 रिप्लेस करेंगे, और जहाँ x माइनस 1 नज़र आ रहा है उसकी जगह पे हम जस्ट y रिप्लेस कर देंगे। इसकी जगह पे हम जस्ट y रिप्लेस कर देंगे और इसकी जगह पे y प्लस 1 रिप्लेस हो जाएगा। तो इसकी जगह पे y प्लस 1 होगा, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास y प्लस 1 प्लस 4 ओवर ये 2 एज इट आया, और इस पूरे की जगह पे y रिप्लेस हो जाएगा इक्वल्स टू -1। देखें मैं इनको ना आप सॉल्व करना चाहता हूँ। ये फ्रैक्शंस हैं, फ्रैक्शंस प्लस माइनस हो रही हैं, और फ्रैक्शंस को प्लस माइनस कैसे करते हैं, हम डिनोमिनेटर सेम करते हैं। ये 1 जो है ना थोड़ा मुझे यहाँ पे अजीब सा लग रहा है, तो 1 को मैं इधर ले जाता हूँ इस 1 के पास। ये यहाँ प्लस हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। बाकी इक्वेशन आपके पास रह जाएगी y प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2y इक्वल्स टू ऑलरेडी कौन सा नंबर था, -1, और ये 1 भी जाके इधर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। देखें इसका ओवर क्या है, 1 है। तो हमें इन फ्रैक्शंस को प्लस करने के लिए दोनों का डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। इसका डिनोमिनेटर 2y है, इसका डिनोमिनेटर 1 है, तो इसको 2y बनाने के लिए हमें इसको 2y से इसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको भी करना पड़ेगा। तो 2y y के साथ मल्टीप्लाई होके 2y स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस का 4 एज इट आएगा। दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया है, तो हम इसे 1 टाइम लिखेंगे इक्वल्स टू -1 -1 माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये -2 ठीक हो गया। अब हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, सबसे पहले एक्स वाई स्क्वायर वाली टर्म होगी, वाई स्क्वायर वाली, फिर वाई वाली टर्म होगी, प्लस कांस्टेंट होगा इक्वल्स टू 0 होगा। ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ये 2y इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2y स्क्वायर प्लस 4 इक्वल्स टू -2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करें, पहले साइन मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस माइनस, -2 टू 4y आ जाएगा। अब 4y इक्वेशन की इस साइड पे है, तो आप इधर ले आए, यहाँ पे माइनस हो रहा है, इधर आके प्लस हो जाएगा। 2y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 4 इक्वल्स टू 0 है। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिड्यूस हो गया है, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। फोर्थ पार्ट है हमारे पास x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 3 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 होल स्क्वायर। तो देखिए ज़रा हमें इसमें कोई चीज़ सेम नज़र आ रही है, तो हमें x प्लस 1 होल का स्क्वायर यहाँ पे भी नज़र आ रहा है और इधर भी नज़र आ रहा है, तो इसको हम लेट करेंगे y के इक्वल लेट कर, लेट y इक्वल्स टू x प्लस 1 का स्क्वायर। तो इसको जब लेट करेंगे तो इस पूरे की जगह पे क्या आ जाएगा, y आ जाएगा, प्लस ये 3 एज इट आया डिवाइडेड बाय इस पूरे की जगह पे भी क्या आ जाएगा, y इक्वल्स टू। देखिए ये दोनों फ्रैक्शंस हैं, इसका ओवर नहीं है तो 1 होता है। तो फ्रैक्शंस को प्लस या माइनस करने का क्या रूल होता है, इनके डिनोमिनेटर सेम किए जाते हैं। इसका डिनोमिनेटर y है तो इसको भी y बनाना है, तो हम इसको भी मल्टीप्लाइड बाय y करेंगे और इसको भी मल्टीप्लाइड बाय y करेंगे। ये y से मल्टीप्लाई होके y स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 3 डिवाइडेड बाय, दोनों का जब डिनोमिनेटर सेम हो जाता है उसे हम 1 टाइम लिखते हैं इक्वल्स टू हो जाएगा। अब ये y डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, y स्क्वायर प्लस 3 इक्वल्स टू y हो जाएगा, 4y प्लस हो रहा है इक्वेशन की इस साइड पे, इधर लेके आएंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म हमने बनानी होती है, तो इसको इधर आके माइनस कर देंगे, प्लस 3 इक्वल्स टू 0 है। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिड्यूस हो गई। फिफ्थ पार्ट है और ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए ये एक ए है 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 8 इंटू एक्स प्लस 1 ओवर एक्स प्लस 11 इक्वल्स टू 0 है। तो आपने ये करना है कि इसमें ये जो पूरी टर्म है ना एक्स प्लस 1 ओवर एक्स, इसको लेट करना है y के इक्वल पुट करना है, लेट करना है इसको
y के इक्वल पुट कर देना है, लेट y इक्वल्स टू x प्लस 1/x। देखें अगर मैं इसका दोनों तरफ स्क्वायर ले लूँ, दोनों तरफ स्क्वायर ले लूँ, y स्क्वायर इक्वल्स टू x प्लस 1/x होल का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। अब आप ज़रा गौर करें कि क्या ये वाली चीज़ यहाँ पे हमें नज़र आ रही है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर यहाँ नज़र आ रहा है, नहीं नज़र आ रहा। हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी वैल्यू अगर हमने फाइंड आउट करनी है ना कि ये किसके इक्वल होता है, तो हमें इसका स्क्वायर ओपन करना पड़ेगा। स्क्वायर कैसे ओपन करेंगे, यहाँ पे हम फार्मूला लगाएंगे a प्लस बी होल का स्क्वायर किसके इक्वल होता है। आपको फार्मूला आता होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो a यहाँ पे x है तो x का स्क्वायर लेंगे तो x स्क्वायर बन जाएगा। b हमारे पास 1/x है, 1/x का जब हम स्क्वायर लेंगे ना ऐसे 1/x का स्क्वायर, तो इस स्क्वायर के अंदर दो टर्म डिवाइड हो रही हैं तो दोनों का स्क्वायर अलग अलग लिया जाएगा। तो 1 का स्क्वायर लेंगे 1 ही आ जाएगा और डिवाइडेड बाय x का स्क्वायर लेंगे तो x स्क्वायर बन जाएगा। तो ये आ जाएगा 1/x स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए आपके पास x है और b आपके पास क्या है, 1/x है। तो ये x और ये 1/x कैंसिल आउट हो जाएंगे। हमें वैल्यू चाहिए इसकी, इस चीज़ की एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू, तो यहाँ पे हमें नज़र नहीं आ रही है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। तो ये हमें नज़र आ गया। देखें 2 उसके साथ प्लस हो रहा है तो 2 को प्लस हो रहा है, इधर लेके जाएंगे तो इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो वाई स्क्वायर माइनस 2 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की, और ये x प्लस 1/x को हमने लेट किया हुआ था y के इक्वल। तो इसकी जगह पे, पूरे की जगह पे y हम पुट करेंगे और इस पूरे की जगह पे y स्क्वायर माइनस 2 हम पुट करेंगे। तो हमारे पास आंसर आएगा बाकी 3 इंटू, देखें इसकी जगह पे क्या रिप्लेस होगा, y स्क्वायर माइनस 2 प्लस आगे आ रहा है 8 और इस पूरी की जगह पे y, 8y प्लस 11 एज इट आएगा इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। तो अब देखिए ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 3y स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3y स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 3 2 6 प्लस 8y एंड प्लस 11 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। अब देखें कोई इसमें लाइक टर्म्स हैं जो प्लस माइनस हो सकती हैं। देखिए ये जो नंबर है ना, ये भी नंबर है तो ये दोनों आपस में प्लस माइनस हो सकते हैं, तो हम इनको प्लस माइनस कर लेते हैं। तो 3y स्क्वायर प्लस 8y एज इट आया, प्लस माइनस माइनस 11 में से 6 माइनस करेंगे तो बाकी 5 बच जाएंगे और वो पॉजिटिव के हो जाएंगे। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास रेड्यूस हो। एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट सुन लें कि हम ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं ग्रेड 8 टू एफएससी तमाम बोर्ड्स की, और ओ लेवल्स और ए लेवल्स की भी क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं। और दूसरी अनाउंसमेंट ये है कि हम होम ट्यूटर्स प्रोवाइड कर रहे हैं ऑल अक्रॉस द ग्लोब फॉर एनी ग्रेड। अगर आप पाकिस्तान के किसी भी शहर में रहते हैं, फॉरेन कंट्री में रहते हैं, किसी भी जगह पे आप रहते हैं, तो हम आपको एक्सपीरियंस होम ट्यूटर्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं फॉर ऑनलाइन क्लासेस। और पैकेजेस आर 8th ग्रेड के लिए 1500 रुपीज़ पाकिस्तानी, और मैट्रिक के लिए 2000, एफएससी 3000, ओए लेवल्स के लिए 5000, and there is a special discount for orphan students. For online classes, our home tutors WhatsApp at 92306. एक पार्ट है हमारे पास 3x पावर 4 प्लस 7x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3। ये जो इक्वेशन है ना, ये एक स्पेशल टाइप इक्वेशन। देखें इसमें x की पावर जो है ना वो एक सीक्वेंस के साथ डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है। पहले x की पावर 4 है, फिर x की पावर 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है और फिर इसी इक्वेशन को हम कहते हैं रेसिप्रोकल इक्वेशन। नाम भी याद रखना है ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से कि इस तरह की इक्वेशन को जिसमें x की पावर एक सीक्वेंस के साथ रिड्यूस हो रही हो, रेसिप्रोकल इक्वेशन कहते हैं। अब इसको सॉल्व करने का और रिड्यूस करने का मेथड क्या है, हम इसको कैसे रिड्यूस करेंगे। आपने ना पूरी इक्वेशन को एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दें। दोबारा बताता हूँ कि इसको सॉल्व या रिड्यूस करने का मेथड क्या है कि इस पूरी इक्वेशन को आपने एक्स
स्क्वायर पे डिवाइड कर दें। तो आपने क्या लिखना है, डिवाइडिंग बाय एक्स स्क्वायर साइड। पहले आपने ये वाली इक्वेशन एज इट लिखनी है, 3x⁴ प्लस 7x³ प्लस 5x² माइनस 7x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 है। अब आपने क्या करना है, इसको भी एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना है, इस वाली टर्म को भी एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना है, और हर एक टर्म को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना है। 0 को भी आप एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो 0 डिवाइडेड बाय समथिंग हो तो उसका आंसर 0 ही आता है। तो आपकी मर्जी करें या ना करें। अब इनकी कटिंग करनी है, ये एक्स स्क्वायर से ये कट के ऊपर पावर कितनी रह जाएगी, 2 रह जाएगी। एक्स की पावर 4 का मतलब 4x है, और एक्स स्क्वायर का मतलब होता है ऐसे 2x मल्टीप्लाई होता है। ये कैंसिल आउट होकर ये रहे, इसके साथ ये कैंसिल आउट होकर बाकी जस्ट x रह जाएगा। एक्स स्क्वायर से पूरा एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इस पावर के साथ कैंसिल आउट होकर नीचे x रह जाएगा, और ये कैंसिल आउट नहीं होता। इसका आंसर आपके पास बाकी 0 ही आएगा। रिमेनिंग आपके पास क्या बच गया, यहाँ पे 3x² प्लस यहाँ पे क्या बच गया था 7x प्लस ये 5 माइनस 7, ऊपर तो कैंसिल आउट हो गया था, डिनोमिनेटर में x बच जाएगा, प्लस 3 डिवाइडेड बाय x² इक्वल्स टू क्या आएगा 0। अब अगर आप ज़रा गौर करें ना, तो इसमें आपको x पर ही टोटल 4 टर्म नज़र आ रही है। 2 टर्म ऐसी हैं जिसमें x का स्क्वायर नज़र आ रहा है आपको, और 2 टर्म ऐसी हैं जिसमें आपको जस्ट सिंपल x नज़र आ रहा है। डिनोमिनेटर में डजंट मैटर, लेकिन जस्ट आपको x नज़र आ रहा है। तो आपने इन टर्म्स को कंबाइन कर देना, ये एक्स स्क्वायर वाली टर्म को एक्स स्क्वायर वाली टर्म के साथ कंबाइन करना है। 3x² प्लस 3 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस ये 7x माइनस 7 डिवाइडेड बाय x, इसको कंबाइन कर देना है, और एंड पे कांस्टेंट लिखना है इक्वल्स टू 0 आ। अब जरा आप गौर करें, देखें मैं यहाँ से 3 कॉमन ले सकता हूँ ना, इस दोनों इक्वेशन दोनों टर्म में से 3 कॉमन ले सकते हैं। तो 3 कॉमन लेंगे तो बाकी रह जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ से जब 3 कॉमन आता है तो न्यूमरेटर में 1 बच जाता है, तो 1/x स्क्वायर बच जाएगा, प्लस 7 ये एज इट, ये इन दोनों से 7 कॉमन लेंगे तो यहाँ से 7 कॉमन लेंगे, x बच जाएगा, यहाँ से 7 कॉमन लेंगे तो 1 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। ये आपका बिल्कुल पिछले वाला क्वेश्चन बन गया जिसको हमने सॉल्व किया था। ये x यहाँ पे माइनस था, बस यहाँ पे प्लस आया हुआ है, तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो हम क्या करेंगे, लेट करेंगे इस वाली टर्म को y के इक्वल पुट करेंगे, लेट y इक्वल्स टू x माइनस 1। तो इसका दोनों तरफ हम क्या ले लेंगे, स्क्वायर ले लेंगे, तो y² इक्वल्स टू x माइनस 1/x करिएगा, 1/x होल का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका अब हमें स्क्वायर ओपन करना पड़ेगा तो इसकी वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे हमें फार्मूला कौन सा लगाना पड़ेगा, a माइनस बी होल का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a² प्लस b² माइनस 2ab इसके इक्वल होता है। तो a आपके पास x है, x का स्क्वायर लेंगे तो x² हो जाएगा, प्लस आएगा, बीच में हमेशा प्लस आता है। b आपके पास 1/x है, 1/x का स्क्वायर लेंगे ये आ जाएगा, माइनस 2 इंटू एक्स मल्टीप्लाइड बाय 1/x आ जाएगा। a मल्टीप्लाइड बाय b, a x है और b 1/x है, तो ये इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 माइनस हो रहा है, हमें चाहिए इसकी वैल्यू, देखिए इसकी वैल्यू, ये इस पूरी टर्म, तो ये आई हुई, तो उसके साथ 2 जो है माइनस हो रहा है, ये तो कैंसिल आउट हो गए, तो 2 इधर माइनस हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, y² प्लस 2 इक्वल्स टू x² प्लस 1/x² आ जाएगा। तो पता ये चला कि इस पूरी टर्म की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, y² प्लस 2, और इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, जस्ट y आ जाएगा। तो हमारे पास इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगी 3 इंटू y² प्लस 2, और प्लस इस ये 7 एज इट आएगा, और इस पूरे की जगह पे क्या आ जाएगा, y आ जाएगा, प्लस 7y, और जो नेक्स्ट टर्म हमारे पास बची हुई थी वो एज इट आएगी, प्लस 5 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा।
अब 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3y² प्लस 3 2 6 प्लस 7y प्लस 5 इक्वल्स टू 0। अब लाइक टर्म्स को प्लस माइनस कर लेते हैं। 3y² प्लस 7y, 6 और ये 5 दोनों नंबर हैं, ऐड हो रहे हैं, इसके साथ भी प्लस है, इसके साथ भी प्लस है, तो प्लस 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 6 प्लस 5 करेंगे तो 11 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिड्यूस होगी है जो हमें इक्वेशन की पार्ट है हमारे पास a के पावर 2x प्लस b के पावर x प्लस c इक्वल्स टू 0 है। अब देखें जो हमारा वेरिएबल है ना x, वो आपका पावर में आया, तो जब भी वेरिएबल हमारा पावर में आ जाए तो ऐसी इक्वेशन को हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। क्या कहते हैं इसको? एक्सपोनेंशियल इक्वेशन कहते हैं। अब इसको रिड्यूस कैसे करना है? इसमें देखें जो k की सबसे लीस्ट पावर है, छोटी पावर है ना, k की पावर x है, इसको आपने लेट करना है y के इक्वल पुट कर, लेट y इक्वल्स टू k पावर x। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए इसका दोनों तरफ हमेशा हम क्या करते हैं? स्क्वायर करते हैं। तो k पावर x है, इसका क्या किया जाएगा? स्क्वायर। देखें ये एक नंबर है k, उसकी पावर है x और होल की फिर से पावर आ रही है 2, तो ये दोनों आपस में पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो 2 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x बन जाएगी, तो k की पावर ये 2x बन जाएगी। तो ये जो k की पावर 2x है ये किसके इक्वल हम पुट करेंगे? y² की इक्वल, और k की पावर x हमारे पास किसके इक्वल आई हुई है? y की इक्वल आई हुई है। तो इसको रिड्यूस कर दें, a और इसकी जगह पे क्या आ जाएगा? y², ये वाली वैल्यू, प्लस इस k की पावर x को हमने y की इक्वल ऐड किया हुआ है तो इसकी जगह पे y आ जाएगा, प्लस c इक्वल्स टू 0 है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिड्यूस हो गया है, हमारा आंसर आ गया। आठवां पार्ट है हमारे पास 8 मल्टीप्लाइड बाई 4 की पावर x माइनस 7 मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर x माइनस 1 इक्वल्स टू। देखें यहाँ पे तो हमें 2 की पावर x नज़र आ रहा है, लेकिन यहाँ पे इसको भी 2 की पावर में होना चाहिए। तो ये हमें थोड़ा सा ना क्वेश्चन चेंज करके दिया गया है, तो मैं इसको ऐसे करता हूँ कि इसको जो 4 है मैं इसको लिख सकता हूँ, ये 2 का स्क्वायर होता है, और 2 का स्क्वायर होता है ना, तो ये उसकी पावर x जो आ रहा है वो ऐसे लिखो, माइनस 7 मल्टीप्लाइड बाय ये 2 की पावर x और माइनस 1 इक्वल्स टू 0 एज इट आया। अब ये जो पावर की पावर है ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 8 मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर 2x हो जाएगा, माइनस 7 मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर x एज इट आया, माइनस 1 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। अब हम लेट करेंगे कि जो 2 की पावर सबसे छोटी है इसको लेट करेंगे y की इक्वल, तो लेट y इक्वल्स टू 2 की पावर क्या आ जाएगा? ये वाले x आ जाएगा। अब इसका दोनों तरफ हम स्क्वायर लेंगे, तो y² इक्वल्स टू 2 की पावर x होल का स्क्वायर, तो पावर की पावर मल्टीप्लाई होके 2 की पावर 2x हो जाएगा, तो ये y² की इक्वल आ जाएगा। तो ये जो 2 की पावर 2x है इसकी जगह पे हम क्या पुट करेंगे? y², और ये जो 2 की पावर x है इसकी जगह पे क्या आ जाएगा? y आ जाएगा। हमारी इक्वेशन रिड्यूस हो जाएगी 8y² माइनस 7y माइनस 1 इक्वल्स टू 0। 9 पार्ट है हमारे पास, x माइनस 1, x माइनस 2, x प्लस 3, x माइनस 6 इक्वल्स टू 6 है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपने 9th में भी सॉल्व किए थे, बस वहाँ पे इक्वेशन नहीं थी, वहाँ पे एक्सप्रेशन थी, ये 6 इस साइड पे होता था, तो हम उसको फैक्टराइज करते थे। तो कैसे फैक्टराइज करते थे? देखें इसमें ना ये 4 फैक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हमने क्या करना है? किसी 2 फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है और दूसरे 2 फैक्टर को आपस में मल्टीप्लाई करना है। अब सवाल ये पैदा होता है कि किन 2 फैक्टर को मल्टीप्लाई करें और किन 2 को आपस में मल्टीप्लाई करें। देखें ऐसे 2 फैक्टर को हमें आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जिनके इन वाले कांस्टेंट नंबर को प्लस माइनस करने से सेम आंसर है। ये वाले जो नंबर हैं इनको प्लस या माइनस करने से सेम आंसर है। देखें अगर मैं इनको प्लस माइनस करूं तो इसके साथ माइनस है, इसके साथ भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस, इन दोनों को प्लस करेंगे तो इसका आंसर आएगा -3। इन दोनों को प्लस माइनस करने से क्या आंसर आ रहा है? -3 है। और इन दोनों को प्लस माइनस करें, प्लस माइनस माइनस, 6 में से 3 माइनस करेंगे तो इसका आंसर भी क्या आएगा? -3।
तो ये ऑलरेडी हमें अरेंज फॉर्म में गिवन है। सिंपल हमने क्या करना है, इनको भी मल्टीप्लाई कर देना है और इसको भी मल्टीप्लाई कर देना है। तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं, ये मल्टीप्लाई करें। इनको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, एक्स को दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और -1 को दोनों के साथ। तो एक्स एक्स से मल्टीप्लाई होकर एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस एक्स को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2x हो जाएगा। फिर माइनस प्लस माइनस 1 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1x आता है या x आ जाता है। तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 1 2 ज़र मल्टीप्लाई होके 2 आ जाएगा। फिर इनको मल्टीप्लाई करते हैं अब, तो इनको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, वही तरीका है, पहली टर्म को उठा के दोनों के साथ, दूसरी को दोनों के साथ। तो एक्स एक्स से मल्टीप्लाई होके एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस माइनस माइनस एक्स 6 ज़र 6x हो जाएगा। फिर प्लस 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 होता है, 3 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 3 6 ज़र 18 हो जाएगा, इक्वल्स टू 6 आ रहा है। अब देखें इनमें कोई लाइक टर्म्स हैं जिनको हम प्लस माइनस कर सकते हैं। ये दोनों x वाली टर्म है तो ये दोनों प्लस माइनस हो सकती हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2x और 1x को प्लस करेंगे तो 3x हो जाएंगे, लेकिन साइन बड़े नंबर का माइनस का साइन आएगा, प्लस ये 2 एज इट आया। और इनको प्लस माइनस करें, इसमें भी ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, x वाली टर्म्स हैं, ये दोनों प्लस माइनस हो सकती हैं। एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 6x में से 3x माइनस करेंगे तो बाकी 3x रह जाएंगे, लेकिन वो नेगेटिव के रह जाएंगे। -18 इक्वल्स टू 6 एज इट आया। अब ज़रा आप गौर करें कि इस टर्म में और इसमें आपको कोई चीज़ सेम नज़र आ रही है, इसमें और इसमें कोई चीज़ सेम नज़र आ रही है। तो देखें एक्स स्क्वायर माइनस 3x इधर भी है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x इधर भी है। तो हम इसको लेट करेंगे y के इक्वल पुट कर देंगे, लेट y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x। तो इसकी जगह पे भी क्या आ जाएगा, y आ जाएगा, प्लस ये 2 एज इट आया, और इस पूरी टर्म की जगह पे भी क्या आ जाएगा, y आ जाएगा, ये माइनस का 18 एज इट आया, इक्वल्स टू क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। अब अगेन ये दो फैक्टर बन गए हैं, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं। तो y से मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, y स्क्वायर, फिर y 18 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 18y आ जाएगा। फिर प्लस 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 2 को y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 18 3 ज़र 36 होता है। इस 6 को इधर ले आएँ, ये 6 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा और इक्वल्स टू में 0 रह जाएगा। तो इसको हम लाइक टर्म्स को प्लस माइनस कर लेते हैं। वाई स्क्वायर वाली कोई टर्म नहीं है तो ये एज इट आएगी वाई स्क्वायर, और ये दोनों वाई वाली टर्म है, इनको प्लस माइनस करते हैं, प्लस माइनस माइनस 18 में से 2 माइनस करेंगे तो माइनस का 16y, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 36 और 6 को प्लस करेंगे तो 42 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिड्यूस हो गया है, बस ये हमारा आंसर आ गया है। 10th पार्ट है हमारे पास और ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है। देखें इसमें हमें यहाँ गिवन है 2x माइनस 1 और 2x माइनस 7, जबकि इन वेरिएबल्स का यहाँ पे जो कोफिशेंट है ना वो 1 1 है। यहाँ 2x है, इधर भी 2x है, तो इनको मल्टीप्लाई या सिंप्लीफाई करने का तरीका ये है कि आप 2x वाली टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करें और इनको आपस में मल्टीप्लाई करें। तो ये याद रखना है आपने, ये 9th में इस तरह के क्वेश्चन नहीं थे। तो यहाँ पे 2x वाली टर्म आई हुई है तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है और इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। चलें जी, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2x को 2x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 ज़र 4 हो जाएगा, और x x से मल्टीप्लाई होके x स्क्वायर हो जाएगा। फिर प्लस माइनस माइनस 7 2 ज़र 14x हो जाएगा। फिर प्लस माइनस माइनस 1 2 ज़र 2x आ जाएगा। फिर माइनस माइनस प्लस 7 1 ज़र 7 आ जाएगा। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, x x से मल्टीप्लाई होके x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस x 1 ज़र x हो जाएगा। फिर माइनस प्लस माइनस 3 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x आ जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 1 ज़र 3 इक्वल्स टू 8 आ रहा है। अब लाइक टर्म्स को प्लस माइनस कर लेते हैं। इसमें देखें कोई लाइक टर्म्स हैं तो ये 4x स्क्वायर वाली टर्म एज इट आएगी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा लेकिन साइन नेगेटिव का। 16x और 2x को प्लस करेंगे, 14x 2x को प्लस करेंगे तो 16x हो जाएंगे, प्लस 7 एज इट आया, और इनको प्लस माइनस करें तो x स्क्वायर
माइनस माइनस प्लस 3x और इसको प्लस करेंगे तो 4x हो जाएगा, प्लस का 3 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब देखें इसमें और इसमें आपको कोई टर्म सेम नज़र नहीं आ रही है। देखें इसमें और इसमें कोई टर्म सेम नज़र नहीं आ रही है। अब ज़रा गौर कीजिएगा, मैं ऐसा करता हूँ कि ये जो दो टर्म है ना, इन दोनों से ना मैं 4 कॉमन ले लेता हूँ, सिर्फ इन दो टर्म से, जस्ट इन टू टर्म से 4 कॉमन लें। तो कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 4 ज़र 16 होता है, तो यहाँ पे 4x आ जाएगा, प्लस 7 एज इट आया, ये ब्रैकेट क्लोज कर दी, और अब ये वाली टर्म जो है वो एज इट लिखता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल्स टू 8 आ गया। अब देखें आपको ये एक्स स्क्वायर माइनस 4 और ये एक्स स्क्वायर माइनस 4 सेम नज़र आ रहा है, तो इसको आप लेट कर दें, y के इक्वल पुट कर दें, दैट y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x। तो इसकी जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा, y आ जाएगा, तो 4 उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये 4y प्लस 7 हो जाएगा, इनटू इसकी जगह पे y हम पुट करेंगे, तो y प्लस 3 इक्वल्स टू क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। अब देखें ये दोनों फैक्टर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4y को y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4y स्क्वायर, 4y को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 ज़र 12y, और 7 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 7y प्लस 7 3 ज़र 21 हो जाएगा। इस 8 को इधर ले आते हैं, 8 इधर आके माइनस हो जाएगा, इक्वल्स टू क्या रह जाएगा, 0। लाइक टर्म्स को प्लस माइनस कर लेते हैं, ये 4y स्क्वायर एज इट आया, 12y और 7y को प्लस करेंगे, प्लस 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 12 प्लस 7 19y आ जाएगा, और इसमें से ये माइनस करें तो प्लस का 13 रह जाएगा, इक्वल्स टू क्या आएगा, 0 है। हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिड्यूस हो गया है, आंसर आ गया।